चीकने मोह बटुआ सो ओढ़ की चूनरकारी और नंद भवन में आ गई वो काले काजर। और भगवान श्याम सुंदर की शिकायत करने लगी मैया यशोदा से कि मैया तेरो तगन मैया तेरो बिगड़ गयो है नंदलाल कल मेरे घर आयो बिगड़ गयो है नंदलाल कल मेरे घर आयो बिगड़ गयो है गोपाल कल मेरे घर आयो बिगड़ गयो है नंदलाल या मेरे घर आयो बिगड़ गयो है नंदलाल कल मेरे घर आयो
तो किस तरीके से ग्वाल में क्या कहने लगी? आए चुपकनी में करकारी, आए चुपकनी में करकारी, आए चुपकनियों में करकारी, आए चुपकनी में करकारी, तेरी सवरी आव बेगारी, तेरी सवरी आव बेगारी, तेरी सवरी आव बेगारी, तेरी सवरी आव बेगारी। भैया ऐसा है तो मेरे घर आयो, मेरे घर नंद लाल, मेरे घर आयो, मेरे घर नंद लाल, भैया मेरे घर आयो, भैया मेरे घर आयो, भैया मेरे घर आयो, भैया मेरे घर आयो, भैया मेरे घर आयो। बोलिए माते बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित ये मैया सोदा ने के इस नटखट को थोड़ा दंड दो। तो इन्होंने अपने हाथ में एक छड़ी ले ली। बिहारी लाल की जय हो। तो उन्होंने छड़ियों पे हाथ में ली, फिर सोचा कि ऐसा वो छड़ी पे लग न जाए। तो ऐसा विचार करके छड़ी अलग कर दी और वो वैसे ही भगवान के पीछे भागने लगी। अब जब भगवान आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया सो रहा है। मैया सोदा की हपपी चलेबाजी, पसीना की बूंद आएगी माथे पर। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैया मुझे पकड़ना चाह रही है, उनकी इच्छा है। तब भगवान अपनी इच्छा थी मैया के हाथ आए। ध्यान देना, बुद्धि से आप बुद्धि यशोदा है, बुद्धि से आप परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं तो नहीं पकड़ सकते। क्योंकि श्रुतियां कहती हैं, भागवत कहती है, सब प्रमाण कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन अप्राप्य मन शासन। वाणी भी उसको बिना प्राप्त के वापस मन के साथ लौट आती है। तो कैसे उसको अगर कोई पकड़ता है तो भक्ति भाव द्वारा ही पकड़ सकता है। एक जगह व्यास जी लिखा है, अकामो कामोवा मोक्ष कामोदान दी तीव्र भक्ति योगे यजित पुरुषोत्तम। अकामो वाला हो, बिना कामना वाला, चाहे सकाम कामना वाला हो, उसे भक्ति योग के द्वारा ही भगवान का यजन करना चाहिए। एतावा लोके अस्मिन् यजता परमोदया। इस संसार में यजन करने वाले का परम उदय यही है। भगवत जल भावो यद भाव संगतः, कि परमात्मा में भागवत सुन करके अचल भाव आना चाहिए। अचल भाव का मतलब है वो भाव जो कभी हटे। ऐसा भाव आएगा तो परमात्मा को पकड़ सकता है। मैया सोदा उसे दौड़ के पकड़ने की भाव बना रही है, तो दौड़ के पकड़ूंगी। तो जो पुरुष अपना बुद्धि की, पढ़ाई लिखाई की इत्यादि शक्ति का बल भरता है, तो भगवान को जान लू नहीं जान सकता। यस्या मतम समतम मतम यस न भेद सा। श्रुति कहती है जिसकी मति है, बुद्धि अड़ाता है,
उससे वो नहीं जान सकता। और जाकी बुद्धि बिल्कुल और जो अमल बन रही है वो कुछ जान सकता है। इसलिए बल के साथ भगवान नहीं देखने में आती। और साफ श्रुतियां कह रही नायम आत्मा प्रवचन लभ्यन वेद्यान बहुना सुने। आत्मा को बहुत सुनने से प्रवचन से प्राप्त नहीं करता। ये में वैश्य थे जो यह भाव से वर्णन करेगा वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है, परमात्मा को जान सकता है। इसलिए ये तो जब होगा, कब होगा कि जब परमात्मा की कृपा होगी। बिना कृपा के आज कृपा भगवान की कविता कथा सुन रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है और ये गुण साधन ते नहीं होई, जय जय सीताराम हरे। हेलो, ये गुण साधन ते नहीं होई, जय जय सीताराम हरे। तुम्हारी कृपा पार कोई कोई, जय जय राधे। ये गुण साधन से नहीं होई, जय जय सीताराम हरे। तुम्हारी कृपा पार कोई कोई, जय जय राधे श्याम हरे। जय जय राधे श्याम हरे भाई, जय जय राधे श्याम हरे। जय जय राधे श्याम हरे भाई, जय जय सीताराम हरे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। हमेशा कृपा का ही भरोसा करो। और जो कृपा का भरोसा करता है वहां कोई अभिमान, देहाभिमान और मानवाई नहीं होती। अभी एक सज्जन पुरुषों का सही भाव था कि दान पुण्य जितना दिखावा रहता है कि गुप्त भाव से होता है, तो गुप्त की शक्ति बहुत अपार होती है। अपना गुप्त दान का तो इतना महात्मा बताया है शास्त्रों में, उसका कहना ही नहीं है। गोपनीय ही चीज, क्योंकि आत्मा गुप्त है और ज्ञान भी गुप्त है, इसलिए क्रिया में किया हुआ सत्कर्म दान भी गुप्त ही होता है और उसका बड़ा महत्व होता है। देखो एक मुझे याद आ गया, एक सेठ है तो उन सेठ के 2 खाते बना लिए उसने। एक खाते में तो वो कोई पैसा ले जाता, उससे उधार वो पैसे का व्यापार करता था, उधार देता था मुनाफा के साथ। तो वो एक खाता तो उसका वो था कि जो ये कहे कि साहब मैं ले जा रहा हूं और तुम्हारा पैसा दे जाऊंगा, तुम्हारा कुछ उसकी बढ़ोतरी ब्याज हाथ लगा करके। एक खाता तो उसका वो था। और एक खाता वो था कि भाई कोई ये कहेगा मुंह पे नहीं, पैसा नहीं दूंगा, मैं तो ले जा रहा हूं, तो भाई को आंसी को खाता था। बोले ना ऐसे लेना देता उसको भी, तो मैं आंसी के खाते में लिख लेता। एक कोई भी जो सीधा भोला किसान आ गया, बोले सेठ जी कुछ पैसा हमको दे दो। हाँ बोले ले जाओ। तो कौन से खाते में से लेंगे? तो वहां तो ये कही कि मुझे मैं दे जाऊंगा साहब, 2 वर्ष में 3 वर्ष में आपकी सूद लगा करके दे जाऊंगा। लेकिन उसने समझा, मैंने गरीब था कि इसने तो वो सुन नहीं पाया, समझा नहीं, वो आंसी के खाते में उसका नाम चढ़ा दिया। अब वो ईमानदार आदमी था, 2 वर्ष 3 वर्ष समय हो गया, तो पैसे को हिसाब लगाए कि उसकी बढ़ोतरी को हिसाब लगा के वो सेठ के पास गया। तो सेठ जी लो पैसा अपना। अब क्या नाम है तुम्हारा? तो फलाना नाम है साहब। उसने वो अपनी जो है वही उठाई जिसमें पैसा देने वाले का नाम था, और उसके मुझे कोई नाम नहीं। बोले भाई यहाँ में तुम्हारा नाम ना है और मेरा कोई पैसा नहीं तुम्हारे पास। वो नहीं साहब मैं ले गया हूँ तुमसे, वो कह गया था। तो भैया हमारी भई में नाम ही नहीं है, तो आपसे पैसा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे साहब? तो मुझे नरक में डालोगे? नहीं लेंगे। सो मुझे दे कि नहीं, अरे मैं तुमसे ले गया हूँ, जैसे बीमार किया है सूद लगा के दे रहा हूँ। बोले भाई मैंने तुमको दिया नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंसी के खाते में तो लिखा गया हो? मैं तो कोई आंसी वांसी को नहीं जानता हूँ, मैं तो ले गया और देने आया हूँ।
और सेठ ने दूसरी अपनी वही उठाई तो बापा को नाम पड़ा था, भाई जी तो आंसी में लिखा तेरा पैसा, अब हम तुमसे अब नहीं लेंगे। पूरी बात यह कि सेठ तो भाई बहुत गरीब आदमी उसे फटकर भाई और जा चल भाग यहाँ से। और बड़ा उदास बैठा, इतना उदास था क्योंकि ऋण जो होता है ना जानकार आदमी के लिए महत्व रखता है। अब कोई विद्वान मत चलाया, यानी क्यों उदास बैठो भाई, बोल साया बोरे पे तो मैं कुछ पैसे लाया और 2 वर्ष 3 वर्ष को वायदा किया, सूद लगा के देने का, तो बाद में फटका दिया कि ये तेरे पास मैंने कोई पैसा नहीं है और ये तो आंसी के खाते में चलेगा। अब भैया आंसी में जानता नहीं कैसी आंसी से क्या होगा। अब वो विद्वान बोला, कोई बोल देख बड़ा मत, ये आंसी के चुकता हुए हम करा देंगे, हम कहते युक्ति, एक काम कर, जो सेठ है ना, हाँ उस सेठ के नाम से, और एक काम कर, गोवर्धन परिक्रमा होती है ना, तो आप परिक्रमा के मार्ग में अपने जितने बाकी पैसे जितने हो गए वह हिसाब से, और एक धर्मशाला बनवाए, पेड़ लगवाए और वहां पानी की व्यवस्था करे, यहाँ तक है कि यात्रियों की व्यवस्था हो, शीतल छाया में बैठे, और कोई पशु भी पानी पीवे तो वहां जो है और पानी की व्यवस्था करो, क्या लगवा, ये उस पूरे पैसे उसने उसमें लगा दिए। अब ये सेठ जो है कई साल बाद सब लोग जाते ही तीर्थ में तो घूमते फिरते थे, सेठानी संग लेके गए तो गर्मी बड़ी पड़ रही, तो रास्ता में चलते चलते उन्होंने कही भाई देखो यहाँ शीतल छाया, यहाँ रुक जाओ। अब ऊपर उसने देखा सुबह सेठ के फलाए गांव को फलानो और बीजक बड़े कोण के अक्षर में लगा हुआ था। अब वहां 2-4 आदमी बैठे बात कर रहे, बोले भाई देखो फलाए गांव का कोई सेठ है, यहाँ देखो तो सही कितना आराम कर दिया है, आज हमें यहाँ ठहरने की व्यवस्था मिल रही है, पानी की सब व्यवस्था है, भाई उस सेठ ने बड़ा काम किया। अब जब ये नाम सुना तो उसने कहा ये तो हमारा नाम ले रहे हैं, और हमने तो कुछ किया नहीं, देखा तो बीच को लग रहा। अरे भाई जी बात का है, ये कौन हो गया, हमने तो बनाया नहीं, क्या कोई और ही बना गया, कोई देवता बना गया क्या, क्या हो गया जी, हमने पैसा नहीं लगाया। अब इनकी सेठानी बड़ी उछा रही थी, वो बोली बोल सेठ जी तो ऐसा तो आए, तो मैंने वो आंसी खाते में चढ़ाएगी वो तो मैंने, और जो फटकार दिया था वो एक आदमी आया था, हाँ बोले फटका रहा तो था, अरे भूई चुकता करेगा तुम्हारे धनकानी में, उसी का है खेल। तो देखो नाम दिखावा कोई वस्तु होती है उसका उतना महत्व नहीं जितना गुप्त वस्तु का महत्व होता है, क्योंकि अपने वास्तविक भाव होता है सिद्धात्मक, तो जो अपने आप छिपे हुए रूप से करता है तो उसकी शक्ति 1 की 1000 गुनी हो जाती है। इसलिए आप एक महानुभाव कह रहे तो उसकी कोई ऐसे न समझे, बड़ी अच्छी बात है कि अपने जो कुछ भी ये तो गंगा कथा है, ये आपके श्रवण के लिए भले ही एक व्यक्ति पांच करा रहे, लेकिन सारे समाज के प्राणियों के हित के लिए यज्ञ होता है, तो बड़े भाव से इसमें आनंद लो, कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, ना खाते किसी प्रकार का। देखो मेरे यहाँ भीड़ होती है हवन की, और हवन में तो ऐसी भीड़ में तो बहुत बड़ी चीज जो है आचार्य लोग करते रहते हैं, लेकिन कोई ये बता दे कि सबको बुलाते हवन कराते, हमने किसी से कुछ भी एक संकल्प एक पाई का भी कभी अभी तक दुकान नहीं किसी को बता दे। तो इसलिए हम जानते हैं कि आप कहिए बड़े प्रेम से करो। और एक बात और भी है, हम एक चीज बताओ, ये लिखा है शास्त्रों में कि विधिहीन स्टंटानम मंत्रिणम दक्षिणम सिद्धावृतम यज्ञम तामसम प्रश्नेषति। गीता जी बढ़िया बने, हमेशा कोई सत्कर्म होता है आचार्य का, और उस आचार्य से यजमान, वेद में भी आया है आज होता हमेशा मर्जुतम निहोतारम गृहपदम तदितम इतस्मृते सफलता निस्तम प्रस्त्यान। ये सामने है, हे आचार्य तुम गृहस्थियों के लिए सत्कर्म कर, और हे गृहस्थियों तुम आचार्य की धन विद्वान से पूजा करिए। तो दोनों के लिए कह दिया, कोई शब्द फिर तो कोई वेद मंत्र में आया नहीं। तो एक बात है कि आचार्य का किया हुआ पुण्य होता है,
और कोई भी कर्मकांडी यजमान अथवा कर्मकांडी अपने किए हुए सत्कर्म के उसमें से श्रद्धात्मक अर्पण करके उस पुण्य को ग्रहण करता है। ये वेद की और जो है कर्मकांडियों की और कराने वालों के विधान बताए। तो यूं समझे कि विद्वान अपना कर्म करता है। कोई आदमी व्यापारी हो और अगर कोई बाजार में जाता है, सामान उसका बंधा हुआ पोटरी में, अब भाई कोई लेता है तो लेता है और न ले तो वो पोटरी बांधेगी तो चल देगा और कुछ करेगा। वो भी समझ लीजिए अपने शुभ भाव द्वारा कोई कथा सुन रहा है, कोई हवन कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये दान पुण्य यज्ञ होने की क्रिया चल रही है। अगर कोई भाव श्रद्धा से अपने आप अपने भाव से उसको घृण करता है तो अवश्य घृण कर सकता है। कोई शर्त फीस तो किसी से कुछ है ही नहीं, ये तो भक्ति में कर्म कांड चल रहा है। और कोई नहीं करता है तो भले न करे, किसी से कुछ जितने की भी शर्त फीस नहीं है। इसलिए मुख्य कहने को मतलब ये है कि ये कर्म तो एक सतोगुणी कर्म है। बड़े भाव से आप खूब कथा सुनिए, यज्ञ करिए, और किसी पर वास्तव में अपना भाव उमड़ता है तो गोपनीय भाव से खूब अपना भाव श्रद्धा अर्पण करिए। और नहीं है तो नहीं करने वाला का भी श्रद्धा तो हो ही, उसका भी पुण्य है। तो यूं करके जो मान बाबू ने अभी कहा था वो बढ़िया यथोचित शास्त्र विधि कही है, कोई अलग बात नहीं कही। और अपने भाव से इस गंगा में नहाओ, जो जैसे नहाना चाहे वैसे नहाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो मैया यशोदा ने अब क्या था कि कान्हा ने अपनी इच्छा से हटाई हुई। अब मैया से रोने लगे कि मैया मुझे मारे मती। मैया कहेगी नटखट कान्हा तुझे सजा दूंगी, चल। उसे लेके चल दी। तो एक काम करो या बांध लो। तो मैया ने कहा करो एक रस्सी निकाली, कान्हा को बांधने की कोशिश करी पर रस्सी दो अंगुल कम पड़ गई। फिर दूसरी रस्सी निकाली, फिर दो अंगुल कम पड़ गई। फिर रस्सी निकाली, घर की सब रस्सी जोड़ दी पर कान्हा बांध में बना रही, दो अंगुली कहीं पड़ती है। मैया ने कही रस्सी बीत गई तो अब धोती साड़ी जोड़ना शुरू किया, तो कान्हा बांध में बनाओ तो दो अंगुली की कहीं पड़ती है। अब एक ग्वालिनी खड़ी है, बहनी ग्वालिनी, ये धोती बीत गई में पल्लियां साड़ी रखी ऊपर, वो बालाई भड़बड़ा कि नहीं, अब वो भी दो अंगुली कहीं पड़ गई। अरे मेरे पड़ोसनी की ना, मैं बांधूंगी छोड़ूंगी इसे। अब पड़ोसी लाई धोती नित्य बित्ते साड़ी निकले रखे पर कान्हा बांध में बनाए रहे, दो अंगुली कहीं पड़ती है। पसीना दे गई, अब भी चले वाली, और केसों में फूले होते हुए टपक टपक गिरने लगे। पर मैया पे कान्हा नहीं बंध पा रहे हैं। लेकिन मैया की रुचि भगवान ने समझ ली, तो भगवान समझ गए कि मैया मुझे बांधने जा रही है। तो या के बाद जब मैया सबतरे थक गई और बिल्कुल मूर्छित हो गई, चेतना न कर रही, तब भगवान भाई इच्छा थी मैया के बंधन में आ गए। जरा समझियो, जो कोई साधारण बात ना है, वेदांत सूत्र है। ये जीव अपनी चित्त की वृत्ति से भगवान को बांधना चाहता है, देखना चाहता है। दान करते हो, पुण्य करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, कथा सुनता है, सत्संग करते हो, तीर्थ करता है, बहुत कर्म करता है। तो ध्यान रखो, दो अंगुल की कमी रह जाती है। हेलो शियाले, हाँ तो यही दो अंगुल है। मैं और तेरे का भेद नहीं जा पाता है अंतःकरण। ये दो अंगुलों का भेद हटाना है। रामायण में कहा है, अरे मैं और तोर मोरते माया और जे बसकी जीवन का
ये माया मेरो तेरी चाहे समझ ले तो केजरीवाल थार मोड़ी 5 मिनट ही रह जाएगी खाली ध्यान से। और भैया आने की 5 मिनट पूरी कर दे तुम 2 मिनट। सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबसे 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 ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा जागे, दुर्योधन के मेवा जागे, दुर्योधन के मेवा जागे, दुर्योधन की मेवा जागे, आग बिगुल घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेमक बस अर्जुन रथ हाथो, 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 भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि लाल की जय हो। सुखदेव और राजन परीक्षित मैया सोदा के भगवान बंधन में आए तो उन्होंने क्या किया कि जुड़वा पेड़ था अर्जुन का, यमलार्जुन, उनसे भगवान को मैया ने बांध दिया। अब मैया लगे हुए काम काज में, भगवान के पिछले दोनों हाथ बने हुए थे पेड़ से। मैया तो इधर उधर गई, भगवान ने क्या किया, झटका दे कि नहीं उन दोनों पेड़ों को खा लिया। तो बड़े जोर की भयान आवाज हुई और जड़ में थे मिट्टी सैकड़ों में नीचे से निकल गई, आम से नीचे गिर गई। अब इसमें से 2 पुरुष निकले।
इन्होंने श्री कृष्ण की वंदना की, परिक्रमा की और फिर ये स्वर्ग को चले गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, क्यों महाराज जी, दो पुरुष कौन थे? सुखदेव बोले, राजन सुनो, नलकुबर और मणिगिरी में दो कुबेर के बेटा हैं, और कुबेर धन को राजा है, धनाध्यक्ष है। तो प्राय ये था कि ये जो है धन के मद में रहती थी, इसलिए धन के मद में तो ये और जो है नशा करने लगे, मदरा पार करने लगे, और मर्यादा थे अमर्यादा में आने लगे। एक बार क्या हुआ कि नलकुबर और मणिगिरी दोनों नशा करके स्त्रियों के संग मंदाकिनी में नंग विहार कर रहे, नंगे शरीर से। इतने देर में अकस्मात कहीं थे नारद जी चले आए। उन्हें देखा कि नलकुबर मणिगिरी मदरा के नशा में मस्त हैं, आंखें झूम रही हैं, और ये जो है नंग स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, तो ये गंगा जल को अपवित्र कर रहे हैं। हाय हाय, ये तो धन में बड़े दोष हैं। अगर यज्ञोजस्तो जोशाम बुद्धिवंशोरजोन श्री मदाल जात्याद यत्र स्त्री द्यूतमा समः। धन में भाई इतना दोष है कि इससे अनेक तरह के जुआ, शराबबाजी, व्यभिचारबाजी सब जो है धन के अधिक होने से होता है। इसलिए सच्ची कमाई से अगर धन का पहला प्रयोग है तो कथा वार्ता कराओ, दान करो, अतिथि सेवा करो, पुण्य करो, साथ संत सेवा करो, दुआ बावड़ी बनवाओ, धर्म करो। पहला एक अधिक धन है तो धन का यही कर्म है कि सत्कर्म करो। और यदि वो मान के चलो समुचित भोग करता है दूसरा, और ये भी नहीं करता, तो कहीं न कहीं कि ऐसा बुद्धि को बिगाड़ता है कि वो विनाश को चलता है। देखो ये मंदाकिनी के जल को बिगाड़ रहे हैं। अरे मूर्खों, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है। नारद जी ने श्राप दे दिया, तो नलकुबर और मणिगिरी को श्राप लगा, तो क्षण पकड़ ले, महाराज क्षमा कर दो बाबा, ठीक है तुम्हें नम्रता आ गई है, तो तुम वृक्षों को प्राप्त होंगे, जड़ों को प्राप्त होंगे, पर कृष्ण के दर्शन करके फिर तुम्हारो उद्धार होगा, स्वर्ग में चले जाओगे। तो यही नलकुबर मणिगिरी यमलार्जुन पेड़ बने थे, और ये भगवान को कृष्ण को दर्शन करके आप परिक्रमा देके फिर स्वर्ग को चले गए। अब जब पेड़ों के फड़वे की आवाज हुई तो ब्रज में शोर हो गया, क्यों भाई ये आवाज किसकी है? तो नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, देखो कि पेड़ खड़े हुए पड़े, और नंदलाल जो है, जो ऊखल ने मैया यशोदा ने बांध दिया था, ऊखल वो करेड़ के ना यमलार्जुन पेड़ से अटका हुआ पड़ा, और उसे उखाड़ के नहीं यहाँ पटक दिया। क्यों? यमलार्जुन के बीच में के निकला तो ऊखल अड़ गया था, ऊखल से ही और ये पेड़ खड़े पाई थी। तो एक बार तो नंद बाबा हंसी, और हंसी के बोले कि देखो ये नटखट काना यशोदा नहीं बांधा है कि कोई ना कोई उत्पात करता है, पर जो वही सो वही में मेरा बच्चा बच गया। कदाचित इसकी एक डाली भी पड़ जाती तो बचता नहीं, पर देवताओं का कोई अच्छा भला किया, देवताओं ने मेरे बच्चे को बचा दिया, देवताओं को भला माना, दान पुण्य के कर्म किए, और कहा ठीक है प्रभु तुमने बड़ी कृपा करी, बच्चा बचा दिया। सुखदेव बोले, राजन परीक्षित नंद बाबा चरने में यूं पड़ गए, तो वसुदेव जी ने जो कोई कही वो सब एक एक बात सामने आने लगी। ये तो अनेक प्रकार के और गोकुल में उत्पात हो रहे, बात क्या है? हो सकता है वसुदेव ज्योतिषी हैं, उन्हें कहीं का भी सामने आ रही है। एक बार ब्रजवासी इकट्ठे हुए और कहा भाई सुनो,
ऐसा लगता है कि हमारे गोकुल में तो कोई ग्रह ही खराब चल रही है। क्यों कि पहले तो ये नंद को लाला या एक राक्षसी खाई गई होती, उससे बचा। फिर एक भगुड़ा ही ऊपर उड़ा ले गया, उससे बचा। और फिर छकड़ा पलट गया, उससे बचा। और जो पेड़ उखड़ गए, अकस्मात आंधी आएगी, तूफान आया, और कुछ आया। कुछ ग्वाल वाले खेल रहे थे, वे कह रहे थे बाबा ये पेड़ के लाला ने खाए हैं हमारे सामने। नंद बाबा बोले ग्वालो झूठ मत बोलो, सही कह रहे। क्यों? तो उन्होंने देखा था ग्वाल तो ठीक कह रहे, बाबा नंद की भोली बुद्धि थी। नंद बाबा बोले भाई क्या बात है, एक छोटे थे उपनंद, देखो एक बात बताएं हम, हमारी जहां तक समझ की बात है, शास्त्रोक्त रीति से बताएंगे कि कोई तिथि अशुद्ध हो जाती है तो उस अशुद्ध तिथि के लिए उस यादगारी में फिर उसे हम कि ये याद न रहे उसको बचाते रहते हैं। लेकिन ऐसा लिखा है उस तिथि को अकस्मात कोई गाय का बछड़ा होता है अथवा कोई पुनीत कोई कर्म होता है तो उस तिथि के जिसको वजह से हम उससे रो के बैठे रहते हैं उसका तिथि का दोष निवारण हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और श्रीमद् भागवत कथा में अकस्मात ही और गोवर्धन भगवान की पूजा का भी समय आया है। तो मेरे ख्याल से मेरे अनुभव थे और मैं शास्त्रोक्त यातक रीति से बोल रहा हूं कि एक उसी का नहीं कोई भी दोष होगा, कोई दोष नहीं और भी कोई दोष होंगे। ये तो बाबा पितरों की 21 पीढ़ी तक उद्धार का मौका चल रहा है, उससे दोष की बात कर रहे हैं। दोष तो ऐसा समझिए कि धब्बागू नहीं है बाकी सामने जो कर्म चल रहा है डोरी, इसका प्रमाण है। इससे तो आपका शरीरधारी नहीं जो पितर बैठे गाए उनके भी सारे पाप क्षय के और उसी स्थिति में पहुंचने जा रहे हैं। तो पता है बार बार घूम की कथा कहाँ रही है, यहाँ ना प्रेत रहे ना मनुष्य रहे न यक्ष रहे। एक बार ऐसा था कि स्वामी शंकराचार्य के कई शिष्य, तो कई शिष्य में एक चेला भोनू था और वो भगवत परायण था, ब्रह्मनिष्ठ था और दूसरे तकाई भी पढ़े लिखे व्याकरण के ज्यादा ध्यान दे रहे। तो बिना विमानता का व्याकरणाचार्य हैं और ये तो भगवत परायण था, इसे कुछ याद नहीं करना था चक्रवर्ती जी की तरह से, माने कि मैं तो भक्ति में हूं। तो शंकराचार्य से भी बोला गुरुदेव मैं तो तुम्हारा बहुत मठी बुद्धि को चेला भोरो, मेरे पास कुछ नहीं आता। शंकराचार्य समझ गए कि जो दीन बनता है और अपने कुछ नहीं कहता है हो सकता है ये ज्ञान उसी में होना चाहिए, परमात्मा दर्शन उसी को हुआ। तो शंकराचार्य जी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। विद्वानों के हाथ बड़े महत्व रखते हैं। हाथ रखा, कहा बेटा तू कौन है बता। उसे ज्ञान हो गया, आत्मबोध हुआ गुरु कृपा से। तो कहने लगा ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा न ब्रह्मचारी गृही भानु भिक्षु निर्बोध रूप। गुरुदेव आप कहते तुम कौन हो? मैं मनुष्य नहीं हूं, मनुष्य शरीर का नाम होता है, देवता और यक्ष नहीं हूं। दोष या जो कुछ भी है नाम शरीर देवता और यक्ष शरीर के नाम है। और ना हम मनुष्य न देवेक्षा न ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रा, न मैं ब्राह्मण हूं न क्षत्रिय हूं न वैश्य हूं शूद्र हूं। क्यों? ये शरीर की वृत्तियां हुआ करती हैं, जब शरीर मेरो नहीं है तो वृत्ति कहां है? ब्रह्मचारी गरीब पान प्रस्थी भिक्षु
न मैं ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं। क्यों? ये भी या शरीर के साधन होते हैं। जब मैं शरीर ही नहीं तो सिर के साधन कहाँ हैं? तो मैं कौन हूं? मेरे बोध स्वरूप, मैं अनुभवानंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, और मैं आत्म स्वरूप, परमेश्वर स्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं। ब्रह्मनिष्ठ मेरा रूप है। शंकराचार्य बोले बेटा वो तेरा ही यथार्थ ज्ञान परमानंद देव। तो ये वो वार्ता चल रही है कि ऐसे संसारी दोष नहीं कहा चलाई बाबा, ये तो तुम्हारी कईयों पीढ़ी तक की और तुम्हारे देव शरीर की योनि, पितर योनि, इनको भी छुड़ाए कि नहीं गंगा जी मिला कर देगी तो माते लौटना भी नहीं बनता। साधारण दोष का क्या कहना। इसलिए बड़े आनंद से विभोर है के, और ये भी नोट कर लो, ये कर्मकांड योग कर्मकांड है कि वो आपका सब कोई भी अशुभता कभी भई होगी, लेकिन ये तो आज से नोट कर लो वो शुभ की ओर है और शुभ काम ही शुभ होना है, अशुभ होगा ही नहीं। कोई वृंदावन बिहारी लाल की जय। और तुम विश्वास हो तो जलाली में आ जाओ, और तुम जैसा हो तैसा करो। मैं तो तुम्हें पूछिए, मैंने अपनी राय दे दी है जैसा मेरा मत है शास्त्रों की इस रीति से। अब सुखदेव बोले राजन परीक्षित, एक नंद बाबा थे, छोटे थे उपनंद। उपनंद ने कई प्रस्ताव रखे सब ब्रजवासी ने, सुनो भाई, बोले एक काम करो कि जहां तो बात है रोया ब्रज में, तुम यहां से उठ के चलो कहीं। बोला कहां चले भाई? हाँ बोलो मैं जगह तो तलाश ली है, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो आप भी वहीं चलिए। कहा तलाश है तुमने जगह? वो वृंदावन गोवर्धनम यमलापुरनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। राजन परीक्षित, उपनंदन ने कही कि जहां से थोड़ी दूर यमुना जी के किनारों में वृंदावन है, वहां चलिए। देखो वो साधन दो होते, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग साधन दो होते, कर्म और उपासना, निष्काम कर्म निष्काम उपासना। तो ये तो गोकुल की लीला है, गोवन इंद्रियों के कुल। कर्म और उपासना इंद्रियों से होती है। पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे, सब इंद्रियों का विषय है। अब ये कर्म उपासना से बल विक्षेप दोष दूर होते हैं हृदय के, लेकिन तीसरा आवरण का दोष है ना, उसे दूर करने के लिए तो अब वृत्ति उठानी पड़ेगी, ज्ञानाकार करनी पड़ेगी, भक्ति में बनानी पड़ेगी। तो वृंदावन का ऐसे कहते, संस्कृत में वन धातु होती है, वन माने साधना और वृंद माने समूह। अब अंतरंग साधन ही वृंदावन है। अंतरंग साधन 8 होते हैं, विवेक, वैराग, संपत्ति, मोक्ष, तत्पदत्व शोधन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। 8 साधन होते हैं अंतरंग। इसमें क्या है? विचार बनाया जाता है, और विचार की परम सुख और शांति की अनुभूति होती है। तो उसकी प्रतिमा के स्वरूप में वृंदावन विराजमान है। ये भी पवित्र क्यों कहवाए? क्योंकि बहिरंग रूप है। मूर्ति क्यों मानते हैं? बहिरंग रूप देते हैं। अंतरंग के दर्शन करने का बहिरंग की आवश्यकता है। सबने हाथ खड़े कर दे, बिल्कुल सही है, वृंदावन ही चलो। तो सब ब्रजवासी आज और अपने बग्गा पे सामान लगवाए, माखने, मिश्री और सब बुआ पूरी सारी खान पान सामग्री रखी, और गोप गोपियां ग्वाल बाल सब गोकुल छोड़ के वृंदावन की ओर चल दे। तो गोपियां भजन गा मन जा रही, मैया सोदा रोनी सुंदर श्रृंगार करके चली जा रही। ग्वाल बाल कोई काव के सींग को, कोई काव के धनुष को खींचता, काव कमर में धनुष है तो सींग है, और कोई पक्षी की छाया को पकड़ता तो कोई पक्षी की तरफ भूलता। बड़े ही आनंद किलोल करते हुए आज ये सब गोकुल से और वृंदावन की ओर चलने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज
गोपियां जा रही हैं वृंदावन की ओर और कैसे गीत गाती हुई जा रही है। कैसे गा रही है भैया? के मेरे उठे अरे अजान को जाऊंगी मैं काम अजान को जाऊंगी अजान को जाऊंगी मैं काम अजान को जाऊंगी और मेरे उठे फिर की तीरथ का अजान को जाऊंगी मेरे सखी जसनागन जाऊंगी सखी जसनागन जाऊंगी मेरे सपता है रही है अजाने सपता है रही है सपता है रही है सपता है रही है जाए
की महाराज की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बोली सर। देखो जहाँ वेदांत का पट होता है, भागवत संहिता अपने आप का विषय पर एक ही डोर में मिलागी, और तुम अपने आप को जोड़ बोड़ करेंगे तो वेदांत सिद्धांत कट जाएगा, अलग हट जाएगा। क्योंकि आप नीचे से भागवत सुन रहे हैं तो बिल्कुल एक तरफ कथा, दूसरी तरफ वेदांत का एक ही तार बहुत चल रहा है। क्योंकि उसकी क्रिया शास्त्रों पर व्यास जी ने स्वयं लिखी है। तो वृंदावन जो होता है वन कहते हैं साधन थे, और वृंद माने समूह। कर्मोपासना से ऊपर उठना पड़ता है। कर्मोपासना में दोष होते हैं। अभी जो बात आ रही थी पहले के दान वाली बात, उसमें कर्तृत्व भोक्तत्व का माना जाता है, तो प्रायः उसमें दोष हो जाते हैं। कई कई सकामता भी आ जाती है कि दोष होते ही नहीं। यही बकाल, यही अनेक तरह के राक्षस हैं जो उनके नाम बोले गए थे। अब चित्त की वृत्ति को शांति करने के लिए अंतरंग साधन की ओर चलना पड़ता है, उसी को वृंदावन कहते हैं। यहाँ घनघोर साधन होते हैं, यहाँ विचार की शैली चलती है, विचार करना पड़ता है। तो आज सारे के सारे ब्रजवासी वृंदावन में पहुंच गए और गोचारण करने लगे। तो एक तो गाय माता ये है, और दूसरे कन्हैया जी गाय चराते थे। इधर कन्हैया गाय चराते और साधन मिले, तो इन इंद्रियों को निग्रहित करना ही गोचारण है। गोमानी इंद्रियां। तो एक बार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने सखाने के साथ गाय बछड़ा को चराने के लिए गए, तो एक अघासुर नाम को राक्षस था। ये अजगर के रूप में आके पड़ गया। तो ये राक्षस बड़ा इसका शरीर था, इसमें से उसकी श्वास के संग गरम गरम हवा निकल रही थी श्वास की। तो ग्वालवादियों कह रहे कि ये तो कोई चट्टान पड़ी है, पहाड़ है कोई, उसमें से गर्म हवा आ रही है टकरा के, और जाके नथरे टकरा में लग रहा था। तो पहाड़ी गुफा है और सुंदर पहाड़ है, तो पीलो पीलो चमक रहा था। तो ग्वालवाल जाके मुंह में पहुंच गए। अब ये चाहता था कि ग्वालों के साथ कृष्ण को सबको मैं निकल जाऊं। भगवान के समझ गए कि देखो जिन ग्वालों ने पे सांच और श्याम पूना पहचान, ये पहचान में नहीं आ रहा है, पर इनको हितेश तो मैं हूं, तो अपनी इच्छा से भगवान हो। और जो अघासुर राक्षस अजगर की रूप आया, उसके मुख में पहुंच गए। अब इसने क्या किया कि ये तो निकलना चाहता था, पर भगवान ने को आकार बढ़ाया, तो अघासुर दैत्य का जो मुंह फटने लगा। भगवान ने इतना आकार बढ़ाया कि अघासुर दैत्य का पेट विदीर्ण हो गया, और तुरंत उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की लीला तो साधना बताती है, तुम्हारी पढ़ाई कराती है, इसलिए तो भगवान को बता रहे हैं भक्तन के कल्याण के लिए। अघासुर कहते अग कहते पाप थे, असुर माने राक्षस। विचार करेंगे तो एक पाप नाम की वृत्ति भी आती है। ये अजगर है पाप, अजगर कुछ कर ना जो तो पेट में अपने आप ही जीव भूम जाते। तो पाप खाओगे पकड़ में ना आए रहो, पाप तो पड़े हुए जीव पकड़ता है, पाप को जाके नहीं। कोई झूठ बोलते जो ना करी मैं तू बोल, तो कोई और कुछ पाप की वृत्ति ना करी मैं ये करी, तो ये जीव ही उसे जाके पकड़ता है। इसलिए इससे निवारण होने की क्या दवा है? भगवान ने जो क्रिया करी वही करनी है कि अपने आकार को बढ़ाओ। आकार कब बड़ा होगा? सबसे बड़ो प्रयत्न कहते बड़े थे, और यही ब्रह्म का स्वरूप है। जीव जब विचार करके
अंतःकरण के तीनों दोषों को निवारण करके आठों अंतर साधन करके विचार करता है तो ब्रह्मनिष्ठ होता है, तो उससे बड़ा कोई नहीं है, बड़ा स्वरूप ब्रह्म कोई है। फिर तो जाके पाप अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। श्रुति कह रही है, मेरी बात मत मानिए, श्रुति के प्रमाण है, तरत शोकम तरत पापम तरत शोकात्मित। जब आत्मित हो जाता है तो शोक रहे न पाप रहे, क्यों न कर्तव्य है न भोक्तव्य है, न कर्म है न कर्म का फल ही है। तो भगवान की लीलाएं भक्तों के उद्धार के लिए हैं। सुखदेव और राजन परिषदा ऐसे करके भगवान ने और यह अगासुर नाम के राक्षस का वध किया था। और इसी तरह से एक बकासुर नाम को राक्षस आया, ये बगुले के रूप में आया। ये चाहता था कि भगवान को मैं निकल जाऊं, तो चोच भाई के खड़ा हो गया। वाल बोले भैया जी क्या चीज है? तो भगवान जान माने के जाके मुंह में पहुंच गए। अब इसने सोची कि कृष्ण मेरे मुंह में आएंगे तो यह निकल जाऊं। ये सब कंस की प्रक्रिया थी, उसी के कहने से तैयारी चल रही। तो भगवान जाके तालू बैठ गई और तुरंत इसका वध किया। इसके चोंच पे एक हिस्सा पैर रख के दूसरे हिस्सा को ऊपर जैसे गांड चीरता था ऐसे चीर दिया। बकासुर का वध हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बकासुर कौन थे कहते हैं कि बगुले के रूप में आता है। ये पाखंड की वृत्ति का जो बकासुर है। पाखंड में क्या होता है, साधक जो है चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ पर सन्यासी के रूप तो बना लिया, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप तो बना लिए, लेकिन पालन नहीं कर पाते क्रिया का, तो पाखंड हो जाता है। भागवत कही जाते हैं विद्वानु बोल तो मान तो कहू ना है, गाड़ी कई पर चलती है संसार की। मैंने तो आपको कई दिन बताया है कि हमेशा दक्षिणा में कर्म जो कोई करता है वही कर सकता है जिसने राजकोष का अन्न त्याग दिया हो। राजकोष नहीं खाया। तपस्या तो होती है थे, क्योंकि तपसा बुद्धिया तुष्टिया धत्ते वेद हरिस्तन। तप संतोष और विद्या तीन चीज होती है ब्राह्मण की, तो इसलिए राजकोष नहीं खाया हो। दूसरी बात यह है राजवृत्ति में काम नहीं किया हो, जैसे नेतागिरी के बहुत घर में एमएलए एमपी वगैरह बनना। तीसरी बात नौकरी भी नहीं की हो, डॉक्टरी वकालत बिजनेस वगैरह ऐसे कर्म ने किए हो। चार विधि में वो वार्ता साली शुरू से यायावर केवल वो दक्षिणा ले सकता है। पर अब तो कलयुग है, बहुत से तो मास्टर हैं वो अपना दक्षिणा ले रहे हैं और लोग तुम तिरनम चाह रहे हैं लगा तो। और कछु आगे थे व्यापारी है वो दक्षिणा ले रहे हैं, वो साहब अपने और नेतागिरी दम भरने बिना में संतोष तप और ज्ञान में तीन बात तो नहीं है। और कर्मकांड के चिन्ह भी होने चाहिए, शिखा सूत्र ये भी होते हैं। यजमान के यहाँ हमेशा और इस प्रकार की वृत्ति वाले को